सो भाइयों, ये अभी सेकंड वीडियो है जो आपको इसका अभी रिव्यू दिया था अभी आपको मैंने गाड़ी का। इसके ऑनर से भी मिलाते हैं, ऑनरशिप रिव्यू लेते हैं इस गाड़ी का कि कैसा इसका रहा है, क्या नहीं रहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं। ठीक है, कैसा है 19,000 किलोमीटर जो इन्होंने चलाई है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को, 2 साल हो चुका है शायद। ठीक है, कोविड से पहले का लिया हुआ मॉडल है। तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, और मैंने आपको बताया ही था कि ये गाड़ी उन्होंने बिना टेस्ट राइड की ही ले ली थी। तो क्या सोच के ली और कितने की पड़ी उस टाइम पे इनको ये, और क्या माइलेज देती है, मतलब कितना देती वाला फील, सब कुछ ना इनसे पूछा जाएगा अभी। तो भाई अभी मिलते हैं इनसे। ये है हमारे विशाल भाई। भाई वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो भाई ग्रैंड नाइटन नायोस ही क्यों? नियोस ही क्यों? हाँ, नियोस ही क्यों? यही क्यों लिया आपने? हाँ, ये भाई हमारे साथ है आज कोलैबोरेशन में। ये गाड़ी लेने के पीछे रीजन? हाँ, गाड़ी का रीजन जस्ट बड़ा सोचना पड़ रहा है। गाड़ी लेते हुए नहीं सोचा था इतना शायद मैंने। नहीं सोचा था ना। बताया कि बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी ली है। हाँ, बिना टेस्ट ड्राइव। मतलब क्या सोचा था इस गाड़ी को लेने से पहले, क्या क्या आपकी थिंकिंग थी, क्या क्या गाड़ी आपने सोची और क्यों ही इसको आपने प्रेफरेंस दिया मतलब? ओके, पहले तो भाई एज सच मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कोई वैसी कि मुझे ये चाहिए वैसे चाहिए। और मैं इस बात पहले ही मैंने इंटरनेट पे सब कुछ देख लिया था कि कौन सी गाड़ी, मतलब क्या क्या फीचर है, पहले देख लिया था। और मेरे मन में 2-3 गाड़ी थी, जैसे कि टियागो थी। और जिस टाइम मुझे सोचा, मैंने मन बनाया, तब ये लॉन्च नहीं हुई थी। अच्छा, ये लॉन्च हुई थी अगस्त में, लॉन्च हुई थी अगस्त 19 में। ओके, और 2019 ओके। और अगस्त में लॉन्च हुई थी। और तब तक मैं सोच ही रहा था कि कौन सी लूँ। ग्रैंड आई-10 उस समय मिल रही थी, ओल्ड मॉडल, और टियागो मिल रही थी। और मारुति में तो मुझे जाना नहीं था। अच्छा, क्योंकि एक मारुति मेरे पास थी, ओके। अभी भी है। उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कभी। क्या कमियां रही है मारुति के साथ? कि मतलब उसकी डैशबोर्ड, उसकी जो बाकी, मतलब गाड़ी कौन सी, पहले ये तो पूछ। वैगनार कौन सा मॉडल? अरे वैगनार स्क्वाड 2012 मॉडल। ओके। और उसके साथ मतलब जल्दी ही उसमें रैटलिंग शुरू हो गई थी। इसमें मुझे अब थोड़ी बहुत हल्की सी महसूस होने लगी है, लेकिन उसमें बहुत पहले ही 6-7,000 में ही मुझे उसमें रैटलिंग नॉइज आने लग गई थी। ओके। देन उसके बाद उसमें था 3 सिलेंडर इंजन था उसका। और उसमें बहुत वाइब्रेशंस थी। ये भी जानते हैं भाई। मारुति कार में वाइब्रेशंस होती है, मानने वाले मानते नहीं है, लेकिन होती है। हाँ, उनके कंपैरिजन में, स्विफ्ट के कंपैरिजन में तो बहुत थी भाई उसमें वाइब्रेशन। फिर उसके बाद स्विफ्ट तो फिर 4 सिलेंडर इंजन हो गया ना। हाँ, और उसमें प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। उस समय आप लोगों ने 3.5 लाख रुपए की ली थी। और स्विफ्ट में भी ना मुझे उसकी बॉडी, जो साइड की जो शीट्स है, मेटल शीट है, बहुत हल्की है। अच्छा, हाँ, अब जीरो स्टार भी तो लेकर आई है स्विफ्ट हमारी। उसके बाद फिर बट उस समय जब आपने ये गाड़ी ली तब आपके पास पुराने वाले स्विफ्ट का ऑप्शन था या नई वाली स्विफ्ट आ चुकी थी तब? नई वाली स्विफ्ट आ चुकी थी। ओके। मुझे तो स्विफ्ट में तो ज़्यादा नहीं था। देन कौन सी थी, टाटा थी, एनडीए थी। मैंने टियागो, एक मेरे कलीग है उनके साथ मैं गया हूँ, मतलब घूम चुका हूँ, उनके पास टियागो है। तो टियागो मुझे अंदर से थोड़ी सी मतलब डल लग रही थी, तो मैं तब कंफ्यूजन में ही था। मैं मतलब कैसे डल, मतलब किस टाइप में? डैशबोर्ड में। अच्छा, इंटीरियर में मतलब ज़्यादा कलरफुल नहीं था, सिर्फ ब्लैक है जैसा। ब्लैक मतलब ज़्यादा लोगों को पता और जो उसका शेप है, डिज़ाइन है, वो मुझे जब सामने से देखा तो मुझे वो इतना थोड़ा डल लगा। पुराना ही मॉडल था ना तब? पुराना ही मॉडल था वो। नहीं, नया मॉडल आ चुका था तब। नहीं, मैंने जो देखा नहीं आया था। नहीं, फेसलिफ्ट नहीं है। और फिर मैं सोच ही रहा था कि मैं ग्रैंड आई-10 लूँ, ये लूँ। फिर एकदम से इसकी न्यूज़ आती है अगस्त में कि ये लॉन्च हो गई है। और देखते ही मुझे, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि देखते मुझे भाग गई थी। अच्छा, मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मैं सोच रहा था, मैंने मतलब ठान लिया था कि ये लूँगा। लुक्स वाइज और अंदर जैसे फीचर्स है, जैसे इसमें पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल है। और टच स्क्रीन इसके फिर मैंने वेरिएंट वाइज देखा, तो मुझे सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी स्पोर्ट्स। ओके, क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि एस्टा, इसके जो अपर वाला वेरिएंट है, उसमें 80 to 85,000 का डिफरेंस है। और उसमें मुझे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट, रियर वाइपर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और हाँ शायद यही है।
बस ये 80,000 का तो सामान नहीं 80,000 का सामान। हाँ देखा जाए तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसमें। और इसमें मतलब उतना ना देखे, मैंने इस वेरिएंट में मुझे टच स्क्रीन मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले है, हाँ। पार्ट डिजिटल, पार्ट एनालॉग, उसमें वो है डिस्प्ले है, डिस्प्ले तो सेम ही है। ऑटोमेटिक एसी है। तो मुझे इतनी नहीं एलॉय व्हील्स भी आपको सब कुछ Alloy मिलेगी, wheels मतलब भी बाहर से मिलेगी। आपको कुछ लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं लगानी पड़ी हाँ। बाहर से। एलॉय व्हील इसके छोटे हैं थोड़े, और ये उस वाले से थोड़े मुझे बेटर इसलिए लगी कि इसका पूरा शेड जो है ग्रे है, हाँ ग्रे शेड। ग्रे कार में ग्रे शेड में आपको दे रखा है ना इसमें। कार में मेरे लिए हम्म। फिर कलर का भी चूज करना था, कलर मुझे सिल्वर या इसमें चूज करना था, फिर मैंने यही वाला लिया कलर, और जिसके लिए मुझे मतलब काफी कॉम्प्लीमेंट भी मिली ये कलर के लिए। कलर सबको पसंद आया शायद। हाँ मेरे को भी पसंद आया था, बहुत पसंद आया था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है एलॉय व्हील्स के साथ मैच हो रहा था, और गाड़ी ये कलर ग्रेश कलर वैसे सबके साथ अच्छा भी लगता है। सबके साथ अच्छा लगा। देन उसके बाद ये इसका फ्रंट का मुझे DRL जो क्या कहते हैं इसे, DRL डे टाइम रेडियल लाइट्स, नहीं शेप कहते हैं इसे, बूमरैंग शेप। अच्छा ये मुझे बहुत एक बार चालू करके दिखाएंगे कैसा सब है ये। सकता है कुछ इस तरह का तो है देख सकते हैं आप ऐसा कुछ इसका DRL है, बूमरैंग टाइप में है, फिनिश है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में। तो ऐसे करके आपने सोचा इस गाड़ी के बारे में। हाँ ऐसा सोचा। तो जब एक बार बताएं कि जब तो आपको गाड़ी का क्रैश टेस्ट पता था, पहली वाली गाड़ी 0 स्टार लेके आई है, और टियागो तब तक 4 स्टार रेटिंग आ चुकी थी, नहीं आई थी, नहीं आई थी, बट Facelift के साथ फेस लिफ्ट के साथ 4 स्टार का रेटिंग पता चला था। बट उस समय भी आपको पता था, सबको भी पता था कि टाटा की वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और उस टाइम इतना क्रेज नहीं था, ठीक है, और इसका भी जो है क्रैश टेस्ट नहीं आया था। तो मैंने तो चलो ये मान के चला था कि एटलीस्ट 3 या 4 स्टार तो होगी। मारुति से तो सेफ ही होगी, आपने ये सोच के लिया था, है ना? मैंने इसलिए सोच के लिया था कि मारुति से सेफ होगी। ओके। मुझे ओनरशिप बताता हूँ मैं कि इसमें मुझे आज तक कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है। बाकी मैं तो स्टार्टिंग से चला रहा हूँ, तो मुझे जैसे स्टार्टिंग में लाइट है, स्टीयरिंग लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बट मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। कभी फील हुआ, जैसे मैंने चला के देखा तो मुझे फील हुआ कि बहुत लैगी है थोड़ा स्टीयरिंग, लैगी हाईवे में लगता है। अभी भी मुझे जैसे मैंने लगाया, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा कट में मैंने मोड़ा था कव में, तो बहुत मेरे को ऐसा लगा कि मैंने घुमा तो दिया पर स्टीयरिंग बहुत देर बाद मुड़ा है। वो यूज्ड टू होने वाली बात है ना, यूज्ड टू नहीं हो आप। स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, स्टार्टिंग मुझे ही फील हुआ था, हाँ। और मोस्टली ये थोड़ा हाईवे में फील होता है ऐसा। हाईवे में तो चलो स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो इसलिए फील होता है। हाईवे पे क्या है कि इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, हाँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है। लेन जैसे लेन चेंज करने के लिए उसमें थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है कि सब। तो बेस्ट इसका क्रूजिंग स्पीड कितना है? 80 to 100 में, हाँ 80 to 100 में बेस्ट उसका परफॉर्मेंस आता है, और बेस्ट उसके माइलेज आता है, और वैसे चलने में भी ठीक रहती है, हाँ कंफर्टेबली चलती है, कंफर्टेबली चलती है। मतलब कोई मतलब वहाँ पे आपको जैसे कि डर फील नहीं होता? नहीं, डर वाली फीलिंग नहीं आती है। वैसे तो ये 110 तक भी इजीली क्रूज कर लेता है, बट मैं उसमें ज़्यादा लेकर नहीं जाता, थोड़ा सा ही, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है और ऊपर नीचे होती रहती है, वर्टिकल मूवमेंट हो जाती है, हल्की सी महसूस होती है। तो मैं 80 to 100 पे चलाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वो मिलती है। अच्छा, माइलेज भी मुझे तो माइलेज कितना निकाला होगा अभी तक आपने? माइलेज मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। दिस इज द माइलेज, बेस्ट माइलेज देख सकते हैं, बेस्ट है बेस्ट 23.1, काफ़ी अच्छा माइलेज निकाला भाई ने। 80 to 100 में मैं चलाता हूँ मोस्टली क्रूजिंग। कितने किलोमीटर का ये माइलेज होगा दिल्ली से हापुर तक? दिल्ली मतलब से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर के 80 आसपास, किलोमीटर के आसपास तो उसमें आपको ये माइलेज निकला है। माइलेज निकला है। ठीक है। तो दिल्ली आपने से कोई टैंक टू टैंक चेक करा या फिर सिर्फ MID के हिसाब से आप पूरे 23.1? MID में मैं देखो, ये इसमें एरर तो है, इसमें हाँ। अगर मीटर दो में का शो हो मान रहा लो, है तो 2 कम मान ले। हाँ, ओके। तब भी माइलेज इज गुड एनफ है। 21 मींस तब भी जो है 20 से ऊपर है, 20 के अब फिर एक बात बताएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा है, मेरे को हंसी भी इस बात पे आ रही है, जब इसका 2 स्टार रेटिंग आया एनकैप रेटिंग में, उससे पहले टियागो का 4 स्टार आ चुका था, हाँ। तो कैसे से फील हुआ था ब्रो? उस टाइम थोड़ा सच्ची बताना, दिल खोल के। भाई दिल में दर्द तो हुआ जिस प्राइस में आपने इसका स्पोर्ट्स मॉडल लिया, शायद उसमें टियागो का टॉप मॉडल आ जाता, टॉप मॉडल XZ आ जाता, XZ प्लस भी आ जाता, प्लस भी आ जाता, क्योंकि आपने कितने में 8.5 लाख रुपए में शायद ली थी उस टाइम पे। फिर 730 के लिए इन्होंने 7,30,000। हाँ, अच्छा। टियागो का आ जाता है XZ आ जाता, XZ प्लस आ जाता। हाँ, जब मैं हाँ। पूछने गया था तब 664 की आ रही थी। हाँ, तो XZ प्लस भी आ जाता प्यार से, XZ प्लस कोई बात टॉप नहीं, मॉडल भी वो आ जाता, उसके बाद भी पैसे बच जाते आपके। लेकिन जैसे ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद लॉन्च के बाद जो इसका लुक मुझे अच्छा लगा था बस। अच्छा, बट वो क्या सेफ्टी रेटिंग के बाद कुछ फील हुआ अंदर, डर फील हुआ? दिल में दर्द तो हुआ भाई, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं गया, हाँ। तो मैं भाई
मतलब कैसे कह सकते हो कि मैं आराम से चलाने वाला बंदा हूँ, जानते ही हो तो। आराम से प्यार से चलाने वाला बंदा हूँ, तो मेरे साथ मतलब मैं सब कुछ कह सकते हैं कि मैं देखभाल के चलाता हूँ, बट कई बार कोई देखो गलती मैक्सिमम टाइम क्या होती है हमारे से नहीं किसी और से हो जाती है, किसी और की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं देखा जाए तो। बट वैसे कोई ब्रेकडाउन वगैरह आज तक कुछ नहीं। क्या सर्विस कॉस्ट आती है अभी तक इसकी? वैसे 2-3 ही सर्विस हुई है। फर्स्ट सर्विस तो 0 आई थी, उसमें कोई कंज्यूमेबल कुछ नहीं था। सेकंड सर्विस में भी बस जो कंज्यूमेबल आइटम था। वो सेकंड सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी? 10,000 1 ईयर। ओके। इंटरवल क्या है इसके ऑयल चेंज का? इंटरवल है 10,000 पे ऑयल चेंज हो जाता है इसका। 10,000 पे ऑयल ठीक चेंज। है, और कंपनी ऑयल डालती कौन सा है इसके अंदर? इनका जो वर्कशॉप से डलता है वो बताते हैं कि उनका अपना आता है। अच्छा, बैरल में आता है उनका, तो वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते नहीं, शो नहीं करते कि कौन सा इंजन ऑयल उन्होंने डाला है। पर शो नहीं करते कौन सा इंजन ऑयल है। नॉर्मल डलता है। ओके, मिनरल ऑयल डलता है। मिनरल ऑयल नॉर्मल डलता है, उसमें ये ऑयल ट्रीटमेंट डालते हैं अलग से। किस लिए? सॉरी, वो है फ्यूल एडिटिव्स डालते हैं। अच्छा, कि फ्यूल में अगर कुछ गंदगी वगैरह कहीं हो अलग तो नहीं, ऑयल में ऑयल एडिटिव्स डालते हैं अलग से। जो ये क्लेम करते हैं कि ये इसे सेमी सिंथेटिक बना देता है। मिनरल क्लेम करने वाली बात है, चलो मान लेते, ये भी मान लेते। उन्होंने वो ऐसे कहते या तो सिंथेटिक ऑयल है जो कि 3000 पर लीटर पड़ता है। 3000 नहीं इतना 3000 पूरा पड़ता मुझे बॉटल इसका। और नहीं तो जो मिनरल ऑयल है वो पड़ता मतलब 1200 के अराउंड। उसमें ये एडिटिव्स डाल देते हैं जिसका ये चार्ज लेते हैं 500-600। ओके, तो ये क्लेम करते हैं कि उसमें वो सेमी सिंथेटिक बन जाता है। मतलब एक क्या नहीं जाता है ना इसके अंदर, जो 3.5 लीटर्स का होता है वही जाता होगा सिर्फ एक ना। तो 1000-1200 रुपये का मान लो ऑयल चेंज प्लस 400 रुपये अपने एडिटिव। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिंथेटिक से लोग बचाने के लिए हाफ रेट में ये सेमी सिंथेटिक बोलने का क्लेम करते हैं। अच्छा, और मैंने देखा है कि मेरी यूज़ के हिसाब से इनफ है इतना। मतलब सिंथेटिक अगर जैसे हाई स्पीड में चलना, अगर मैं हाई स्पीड पे चलाता कंटिन्यूअस मेरा हाईवे रन होता तो फिर मैं शायद वो सिंथेटिक डलवाता, लेकिन उतना मेरा नीड नहीं है। ओके, तो मेरा इसमें भी हो रहा है काम। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने ये ली थी तो आपके पास मतलब सीएनजी का ऑप्शन था या आपने सीएनजी प्रेफरेंस दी थी किसी गाड़ी को? नहीं, मुझे सीएनजी लेनी नहीं थी। अच्छा, सीएनजी के साथ में इसका टर्बो पेट्रोल भी लॉन्च हुआ था, आपने वो क्यों नहीं कंसीडर किया? उस समय नहीं हुआ था टर्बो साथ में। टर्बो अब लॉन्च हुआ है। अच्छा, मैंने 2 महीने के अंदर बुक करा ली थी। अच्छा। अब बुकिंग कितने टाइम बाद आ गई थी? बुकिंग के टाइम पे अगर आ जाता टर्बो, हाँ, तो तब आप कंसीडर करते टर्बो को? मे बी नहीं, मेरे पास बजट भी। अच्छा, बजट कंस्ट्रेंट था थोड़ा। बजट कंस्ट्रेंट था। अच्छा, ओके, चलिए बढ़िया है। तो अभी तक मतलब आपको अब पेड सर्विस आपकी एक भी हुई है इसमें? अभी तक नहीं हुई है। ये 3 सर्विस तक फ्री सर्विस देते, थर्ड। अच्छा, 3 फ्री सर्विस देते हैं और तीसरी सर्विस अभी जाके हुई है 20,000 किलोमीटर वाली, प्रीवियस मंथ 20,000 किलोमीटर वाली। अभी 18 वैसे 20,000 2 इयर्स वाला होगा ना? 2 इयर्स वाला। ओके, और उसमें भी मेरा कॉस्ट 2800 तक आया था। अच्छा, फ्री सर्विस में 2800 आ रहा है आपको सर्विस? मुझे उसमें कंज्यूमेबल का लगेगा ना, कंज्यूमेबल का रेट, लेबर चार्ज नहीं पड़ा है। ओके, कंज्यूमेबल का लगा है। ठीक है। इंजन ऑयल, फ्यूल एडिटिव्स, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जो मतलब कैबिन एयर फिल्टर भी डाला है इसमें। ओके, तो मतलब अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं देखा जाए तो? मैं सेटिस्फाइड हूँ फुल्ली। तो अगर अभी आपको अगर ऑप्शन मिले कि इससे बाद अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आप Hyundai में करेंगे? मैं शायद Hyundai में, मैं अगर कंसीडर करूँ तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक ऑल्ट्रोज। हैचबैक में ही जाओगे आप इसके बाद भी? एज एन अपग्रेड पूछ रहे हैं, मतलब एज एन अपग्रेड? हाँ, उससे बड़ी गाड़ी है। नहीं, बड़ी गाड़ी में नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? अगर मतलब इसके बाद भी हैचबैक में ही रहेंगे? हैचबैक में रहूँगा, या तो मैं प्रीमियम हैचबैक में जाऊँगा। अच्छा, प्रीमियम हैचबैक में जाओगे तो आपने हो गया। अच्छा, ऑल्ट्रोज की रेटिंग मैंने देखी और उसका मतलब लुक एंड फील काफी अच्छा लगा। हाँ, वो तो है, हमारे भाई के पास है, वो रोज लेते हैं। उस टाइम पे ऑल्ट्रोज भी लॉन्च नहीं हुई थी। नहीं, ऑल्ट्रोज तो बहुत टाइम बाद हुई है। ऑल्ट्रो मैं क्या, ऑल्ट्रोज 2020 में हुई है, आपने 2019 में ली है। हाँ, तो उस समय मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, सारी पुरानी हो चुकी थी गाड़ियाँ। ओके, तो ये नई गाड़ी देखते हुए आपने ये ली है? मैंने नई गाड़ी देखते हुए ली है। फ्रेश लुक, रिफ्रेश, मतलब फ्रेश लुक दिखा मुझे इसका, फ्रंट से इंटीरियर से कम्प्लीटली चेंज, कम्प्लीटली फ्रेश न्यू लुक। ये देख के मैंने ये गाड़ी परचेज करी। ओके, और टेस्ट ड्राइव का मतलब मैंने ठान लिया था कि मुझे ये लेनी है,
तो टेस्ट राइड की जरूरत नहीं थी, पसंद आ गई थी। तो मतलब मेरा क्वेश्चन अभी भी वैसा अधूरा रह गया। अगर आप इसके बाद अगर गाड़ी लेते, आपने मना कर दिया कि आप मतलब प्रीमियम हैचबैक से ऊपर जाएंगे नहीं, तो कौन सी मतलब Hyundai वापस प्रेफर करेंगे या फिर किसी और ब्रांड में जाएंगे? कौन सी ब्रांड में जाएंगे? तो फिर मैं कोई और दूसरा ब्रांड प्रेफर कर सकता हूँ। मतलब कर सकता हूँ या करूँगा, मतलब क्लियरली मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बाद आप Hyundai प्रेफर करेंगे? मान लेते हैं बजट कंस्ट्रेंट नहीं है। हाँ। या तो यार एक बार बताइए, जैसे अगर प्रीमियम हैचबैक में जाएंगे, अगर ये अपने 730 की ली है, तो अभी आज कह रहे हैं आप नया अपग्रेड करेंगे तो 10 लाख तक तो करेंगे ही अप्रोक्स। तो 10 लाख तक में आपने कौन सी गाड़ी आप प्रेफर करेंगे? मतलब Hyundai ही प्रेफर करेंगे या कुछ और प्रेफर करेंगे? मेरा एक Hyundai नहीं करूँगा क्योंकि i20 का थोड़ा लुक एंड फील अच्छा नहीं लगा। ओके, तो मेरे पास फिर वेन्यू का भी ऑप्शन रहेगा, देखा जाए तो वेन्यू का भी ऑप्शन है। 10 लाख में तो वेन्यू भी आ जाएगी। अच्छा, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी। हाँ, फिर तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में मैं नेक्सन प्रेफर करूंगा वेन्यू से। तो अच्छा, किस वजह से किस वजह से नेक्सॉन प्रेफर करेंगे? बिकॉज मैं उस सेगमेंट में मुझे नेक्सन काफ़ी बेटर लगी बाकी गाड़ियों से। ओके। और मेरी मतलब वो है कि इच्छा है कि हाँ, अब थोड़ा वो कैंपेन चल रहा है वोकल फॉर लोकल, तो मैं भी उसका पार्ट बनना चाहता हूँ। ओके, टू सपोर्ट इंडियन कंपनीज, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं ना, लोकल। उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और टियागो मतलब पुरानी लगती थी और जितना मुझे फील नहीं आया था। पर अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, वो कैंपेन सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। तो इस टाइम पे आप बोल रहे हैं इस गाड़ी की कॉस्ट है 7,60,000 है ना, 7,60,000। तो मतलब आज के टाइम पे आप इस कार को रेकमेंड करोगे क्या, मतलब इस रेट पे? डेफिनेटली करूँगा। अच्छा, इस रेट पे अगर जिसके पास अगर ऑप्शन मतलब बजट है। और मेरे लिए क्या था कि मुझे इंजन रिफाइनमेंट चाहिए थी। इंजन रिफाइनमेंट मस्त थी मेरे लिए। ओके, इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज की थी। बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर अभी 7 लाख किसी के पास 7.5 लाख रुपए है, हाँ, सपोज, तो आप इसको ही प्रेफर करेंगे या कोई और गाड़ी भी आप किसी को बोलना चाहेंगे? और देखो, अगर वो बजट कंसेंट है तो फिर वो बेशक टियागो में जा सकता है। ओके, ठीक है। और अगर उसे लुक्स चाहिए और इंजन रिफाइनमेंट चाहिए तो मैं उसे ये गाड़ी सजेस्ट करूँगा। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से इंजन रिफाइनमेंट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है इसका। ओके, इंजन रिफाइनमेंट। देन लुक्स वो डिपेंड करता है, लुक्स तो सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। बट इंजन रिफाइनमेंट ऑन स्मूथनेस में ये अच्छा है और माइलेज भी इसकी अच्छी है। ठीक है। चलिए विशाल जी, भाई आपसे मिलके तो बड़ा अच्छा लगा और आगे भी आपसे रिव्यूज़ देते रहेंगे इस गाड़ी के लिए। ठीक है। तो बाकी भाइयों, अगर आपको कुछ भी अगर डिटेल चाहिए हो तो भाई का इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा। ठीक है। और कुछ मेरे से पूछना हो तो मेरा भी इंस्टाग्राम लिंक नीचे आ रहा होगा। ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।